जिसने आप पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों को रौंद डाला है, फंसा दिया है इस घटनाक्रम में उल्टी सीधी कहानियां लिख करके। एक बात जो आप सभी को अक्सर परेशान किया करती है कि आपकी पत्नी ने 498A का केस तो आप पर दायर कर दिया, अब इसको साबित करने की जिम्मेवारी किस पर है, पति पर या पत्नी पर? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आपकी पत्नी ने 498A का केस तो दायर कर दिया, अब उसको साबित करने की जिम्मेवारी किस पर है? पति साबित करेगा कि ये सब गलत है या पत्नी साबित करेगी कि ये सब सही है? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है, आपकी पत्नी ने किसी भी भावना के चलते, इस बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कि आपकी पत्नी ने 498A 406 का केस आप पर दायर कर दिया। अब आखिरकार ये 498 है क्या और किस वजह से 498A का केस दायर किया जा सकता है? उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कि उन मसालों का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से वो जो FIR है वो 498A में तब्दील हुआ करती है? इसी तरह से 406 आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी उपस्थिति होना ज़रूरी है उस पूरी घटनाक्रम में जो कि आपकी पत्नी ने लिखी है आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध, जिसका होना ज़रूरी है अगर वो 406 की FIR है? तो इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना करके दूंगी और आप सभी के साथ चर्चा करूंगी कि आखिरकार 498A क्या कहती है, उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। तो उसका तो आप कीजिए इंतज़ार, बहुत ही जल्दी मैं वो वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। अभी आप और मैं चलते हैं मुख्य प्रश्न की ओर, जो ये कहता है कि 498A का केस आपकी पत्नी ने आप पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर दायर तो कर दिया, FIR भी हो गई। अब इस केस को साबित कौन और कब करेगा? आप सभी के साथ मैंने बहुत बार चार्जशीट की बात की है। चार्जशीट का मतलब भी आप सभी को अब तक याद हो गया होगा कि जब आपकी पत्नी सारा घटनाक्रम लिखती है, सारे एलिगेशंस लिखती है, स्पेसिफिक एलिगेशंस का जिक्र आ जाता है कि कौन से दिन, कौन से समय, किस व्यक्ति ने उनके साथ किस तरह का बुरा व्यवहार किया, यानी इस तरह की सारी बातों का जिक्र आ गया। और उसके बाद वो CAW सेल में चली गई। बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर भी हैं। CAW सेल में आपकी काउंसलिंग हुई, आपकी मीडिएशन हुई, आपकी बातचीत हुई और बातचीत से कोई भी हल नहीं निकला। तो जब कोई हल नहीं निकलता तो उसको कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं और FIR दर्ज हो जाया करती है। यहाँ तक तो आप सभी को टिप्स पर याद हो चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब जब FIR तब्दील हो गई है तो पुलिस कर्मी यानी कि जो IO साहब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी आपको मिला करता है, जो कि विशेषकर आपके इस केस में जांच करेगा, वो आप सभी को बुलाता है पुलिस स्टेशंस में, जांच पड़ताल में आपका सहयोग मांगता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछता है, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछता है। इसी तरह से वो इसी घटनाक्रम में लड़की से भी बहुत सारी बातें पूछता है, उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछता है। और जब वो सारी सामग्री वो एकत्रित कर लेता है तो उसको एक चार्जशीट के रूप में वो जज साहब के सामने रख दिया करता है। और चार्जशीट होने के बाद, यानी चार्जशीट कोर्ट में दायर होने के बाद, आपका केस कोर्ट में चल पड़ता है। वो स्टेजेस होती हैं बहुत सारी, उन सभी स्टेजेस को पार करता है। लेकिन मुख्य प्रश्न तो मेरा वहीं रह गया। आप यही सोच रहे हैं ना कि मुख्य प्रश्न तो वहीं रह गया कि 498A की कंप्लेंट पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध की है, अब इसको साबित कौन करेगा? क्या पति अगर उन सभी घटनाक्रमों में
अपना हवाला देते हुए या अपना सभी वर्जन्स को बताते हुए कि वो जो घटनाक्रम बता रही हैं उनकी पत्नी उस समय पर वो वहाँ नहीं कहीं और उपस्थित थे, फलां काम में बिजी थे, यहाँ थे, वहाँ थे, ऐसा था वैसा था, यानी कि उस समय उस घटनाक्रम पर जो आपकी पत्नी कह रही हैं वहाँ पर आप उपस्थित नहीं थे। तो क्या ये होना ज़रूरी होता है, या आपकी पत्नी ने जो भी स्पेसिफिक एलिगेशंस बताए हैं, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं कि फलां दिन फलां समय फलां व्यक्ति ने जिस पर भी वो लांछन लगा रही हैं उनके साथ इस तरह से क्रूर व्यवहार किया, उनको साबित करना होगा या आप पति को साबित करना होगा कि आप वहाँ नहीं थे। अब हो गया ना झोल बहुत बड़ा, हो गए ना आप सभी कंफ्यूज। तो यही होता है कोर्ट्स में भी, आप लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो जाया करते हो। आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है, आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे पहले भी देखे हैं और ये बात बहुत बार आई भी है, लेकिन जब मैं देखती हूँ नीचे प्रश्न, तो उन प्रश्नों में एक सवाल बहुत बार मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आज ये वीडियो बना लेना चाहिए। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पति को उस घटनाक्रम के समय पर वो कहाँ पर उपस्थित थे अपनी सफाई में कहना होगा, बताना होगा, साबित करना होगा, मान लिया। या और सास ससुर या जिनके भी प्रति या जिनके भी विरुद्ध लांछन लगाया है आपकी पत्नी ने, उन सभी को भी ये बताना होगा कि उस समय वो कहाँ थे। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, असली बात तो ये है कि आपकी पत्नी ने जब घटनाक्रम लिखा कि उनके साथ किस किस तरह से कैसे परेशानी हुई है, क्या क्या क्रूअलिटी आप लोगों ने की है, उन सभी चीज़ों को साबित करने का मुख्य जिम्मा आपकी पत्नी के कंधों पर ही हुआ करता है। देखा, आप हमेशा इससे उल्टा सोचा करते थे। आप हमेशा ये सोचा करते थे कि शायद आप अपना बचाव करेंगे और निकल जाएंगे। नहीं, अगर सिर्फ इतनी सी बात होती तो यहाँ बात ये हो सकती थी कि बचाव कर लिया तो बच गए और बचाव नहीं कर पाए अपना तो फंस गए। ऐसा नहीं है। असली जिम्मेवारी इस केस को साबित करने की आपकी उस पत्नी की है जिसने आप पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों को रौंद डाला है, फंसा दिया है इस घटनाक्रम में उल्टी सीधी कहानियां लिख करके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि एक ऐसा डाउट जो कि आप सभी के मन में था, आप सभी ये सोचा कर रहे थे अभी तक कि आपकी पत्नी ने जो आप पर लांछन लगाए हैं उन सभी से बचाव करने का आपका या उसको साबित करने का सिर्फ आपका ही कर्तव्य है या आपको ही करना होगा। आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात अब पता चल चुकी है कि अगर आपकी पत्नी ने कोई भी लांछन लगाया है तो उसको साबित करने का जो जिम्मेवारी है आपकी पत्नी पर ही होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।